सर्वदलीय बैठक में विषयों के ऊपर चर्चा हुई है कि सामूहिक रूप से कई विषय ऐसे थे हमारी विधानसभा को लेकर के चर्चा हुई है। और सर्वदलीय बैठक में कल महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण से कल विधानसभा का सत्र का प्रारंभ होगा और अभी फिलहाल के लिए उसको 28 तारीख तक रखा है कि और आगे अगर एक्सटेंड करने की आवश्यकता पड़ी तो बीएसी की मीटिंग के अंदर बैठ कर के उसको और बढ़ाया जा सकता है। अभी उसके ऊपर चर्चा हुई है। अलग अलग कुछ बीच में पर्व भी हैं, त्यौहार हैं और सैटरडे संडे को छुट्टी भी है। बजट सत्र उसमें कई जो बिल हैं, क्योंकि ये सरकार का पहला बजट सत्र है और इसमें आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद, चर्चा के बाद, उसका वोट ऑफ थैंक्स के बाद बजट पेश होगा। उसको लेकर के सारी चर्चा आज बीएसी की मीटिंग में हुई है। उसके टाइम को लेकर के कि किस किस दिन हमने क्या क्या करने हैं। जो बिलों को लेकर के भी कुछ बिल आने वाले हैं, उनको लेकर के भी चर्चा हुई। सर्वदलीय बैठक में इस बात को लेकर के चर्चा हुई है क्योंकि हमारा भवन कई इसके ऊपर अभी रास्ते हैं और उसके अंदर बैठ कर के सभी हमारे दलों के सभी माननीय सदस्यों ने बैठ कर के चर्चा की है और वो कई रास्ते हैं, कौन से रास्ते पे चलना है वो बैठ कर के उसके अंदर एक रास्ते के ऊपर चलेंगे। और भवन हमने बनाना, क्योंकि हमारा छोटा भवन है विधानसभा का, उसको लेकर के उसमें चर्चा हुई। मुझे खुशी है इस बात की क्योंकि हमने जब एक पोर्टल बना करके भी हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ये बात कही थी लोगों से कि जो आपके अच्छे सुझाव हैं वो हमें ज़रूर भेजिए। लगभग 10,000 सुझाव पोर्टल के माध्यम से भी मिले हैं। फिजिकल भी जाकर के हमने अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग वर्ग के अंदर बात किया है। हमने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से बात किया है, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात किया है, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बात किया है, हमने प्रगतिशील किसानों से बात किया है, हमने एफपीओ से बात किया है, हमने प्राकृतिक खेती में जो किसानों ने अच्छा किया उनसे बात किया है, कृषि वैज्ञानिकों से हमने बात किया है, हमने हमारा जो युवा है युवाओं से हमने बात किया है, हमने स्टार्टअप युवा से बात किया है, हमने महिला उद्यमी से बात किया है, हमने नमो ड्रोन दीदी से बात किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों से हमने बात किया है, हमने अपने सभी विधायक और मंत्रीगणों से बात किया है। जितने हमारे विधायक हैं सभी को बुलाया, 2 दिन तक उनसे भी हमने चर्चा सुझाव लिए हैं। हमने जो हमारी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात किया है। हमने काफ़ी वर्गों से बातचीत करके उनको सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये बजट हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये खरा उतरे, उनके सुझाव लिए हैं, उनको समाहित इसमें किया जाएगा, उसके अनुरूप ये बजट होगा। ये तीसरे टर्म की मोदी जी के तत्वाधान में नॉन स्टॉप सरकार है। 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश का हम समान रूप से विकास करते हुए हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी सरकार की ये कटिबद्धता है कि लोगों के जीवन को सरल करना। बजट के अंदर हम प्रावधान कर रहे हैं क्योंकि बड़ा बजट है, उसके लिए पूरी रचना योजना बनेगी। क्योंकि हमारा जो संकल्प पत्र के अंदर हमने वायदे किए हैं, हमने 5 साल के लिए वो वायदे किए हैं। गति से हमने 18 वायदों को पूरा किया है और ऐसे वायदे हैं जिसका हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिला है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 ऐसे वायदे हैं जो जल्दी ही शीघ्र 28 के अंदर जुड़ जाएंगे। उनकी प्रशासनिक अनुमति आनी बाकी और जल्दी ही